प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस विशेष कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस क्रम में जो आज का विषय हमारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुचिकर है और मनुष्य के मनोविज्ञान को बहुत सीधे तौर पर सामने रखने वाला विषय है। जीवन में बच्चन जी की, हरिवंश राय जी की एक कविता याद आती है मुझे, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। ये मनुष्य का द्वंद्व है, शाश्वत द्वंद्व है। और बच्चन जी से क्षमा सहित अगर मैं कहूं कि क्या मैं पकड़ कर चलूं और क्या मैं छोड़ूं, ये मेरे द्वंद्व का विषय पूरे जीवन में रहा। अपॉर्चुनिटी आई, ऑफिस में कहा गया कि चले जाइए दिल्ली, बड़ा ज़बरदस्त मौका है आपके लिए। और इस अपॉर्चुनिटी को देखकर आपको भी लगा मौका बड़ा ज़बरदस्त है, विचार भी बना, लेकिन घर पहुंचे पत्नी ने कहा नहीं कठिन है, बच्चे कैसे क्या। और फिर आपका जो उत्साह था वो किसी फुस गुब्बारे की तरह नीचे आ गया और जिस चीज़ को आप पकड़ना चाह रहे थे उसको छोड़ने के लिए तैयार छोड़ दिया। तो कुछ वर्षों बाद कह रहे हैं बहुत बड़ा गड़बड़ काम किया था। अगर उस समय उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता तो आज भवसागर रूपी जीवन में तर जाता। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम पकड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो हमारी पकड़ में ही नहीं आती हैं। पकड़ने छोड़ने का ये क्रम जीवन में अक्सर दुख का निर्माण करता है, और दुख भी ऐसा कि हम पूरा जीवन नैराश्य में डूब जाता है, देवदास हो जाते हैं। ये मिल जाता, ये मौका हो गया था, पता नहीं क्यों मैटेरियलाइज नहीं हो पाया। इन सब के बीच में एक संभाव है जो पकड़ने और छोड़ने के बीच में है, जिसको कहते हैं अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच आप जब खड़े हो जाते हैं तो निर्वाण की तरफ बढ़ जाते हैं। ये तो कठिन और जटिल बात हो गई, पढ़ी हुई बात हो गई। आज जो विद्वान हमारे साथ फिर हैं, मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, उन्हीं से हम जानेंगे कि पकड़ने और छोड़ने का ये जो द्वंद्व है, डायलेमा है, ये जीवन में चलता तो ज़रूर है, चलता रहना भी चाहिए, लेकिन एक निष्काम योगी की तरह अगर पकड़ने और छोड़ने के बीच हम खड़े रहें और मुस्कुराते रहें, क्या ऐसा संभव है? प्रणाम करता हूँ। विषय आपके सामने है। आपने बड़ी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अंदाज में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर चित्त में व्याप्त प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। जी। ध्यान रखिए, एक छोटा बच्चा जब पहली बार नदी के किनारे रेत पर खेलने जाता है जी, तो एक सुंदर सा घर बनाने की कोशिश करता है। मिट्टी को हाथ से पकड़ता है। मिट्टी को हाथ से पकड़ता है तो जब तक मिट्टी गीली रहती है तो हाथ में चिपकी भी रहती है थोड़ी, लेकिन फिर मिट्टी अपनी सरसराहट के साथ उसकी हथेली से निकल जाती है, पकड़ में नहीं आती मिट्टी उसकी। मिट्टी पर वो कुछ लिखता भी है, कुछ बनाता भी है, लेकिन वो लहरों के एक झोंके के साथ वो सारी चीज़ें बह जाती हैं। पकड़ने और छोड़ने का क्रम जीवन में मूल रूप से जो दिख रहा है उसके पकड़ने पर तो केंद्रित है ही नहीं। पहली बात आप एक समझ लें कि जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं संसार में, वो पकड़ने योग्य है ही नहीं। आप उसके पकड़ने के पीछे लगे रहते हैं, वो आपकी पकड़ में कभी नहीं है। आपको ये भास देती है, आभास देती है, इसलिए आपको लगता है कि आपने पकड़ लिया। आपको लगता है मैंने रुपए को पकड़ लिया, आपको लगता है मैंने प्रतिष्ठा को पकड़ लिया, आपको लगता है मैंने संपदा को पकड़ लिया, आपको लगता है मैंने संबंधों को पकड़ लिया, आपको लगता है मैंने व्यक्ति को पकड़ लिया। लेकिन जितनी भी चीजें आपकी पकड़ में होती हैं वो धीरे धीरे स्मृति बन जाती हैं, तब तक जब तक आप भी याद ना बन जाएं। एक पल ऐसा आता है कि आप भी तस्वीर में चिपक जाते हैं, ये चीज आपके साथ कोई जाती नहीं है। तो हम यदि अध्यात्म की भाषा में देखें तो अध्यात्म की भाषा में जो पकड़ने लायक तत्व है उसके पात्र को देखें कि आप पकड़ना यदि चाहते हैं तो पकड़ के कहीं तो रखेंगे ना, हाथ में लिए तो घूम नहीं सकते। तो आपके पात्र कौन है जो आपके साथ आते हैं और आपके साथ जाते हैं? उन्हीं पात्रों में जो चीज आप संचयित कर लेते हैं वो आपके पकड़ में रहते हैं। तो आपके साथ कौन आता है? मन।
आपके साथ कौन आता है? बुद्धि। आपके साथ कौन आता है? चित्त। आपके साथ कौन आता है? अहंकार। ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये आपके साथ आते हैं, आपके साथ, और आपके चले जाने पर ये आपके साथ चले जाते हैं। अहंकार का स्वरूप जो है सूक्ष्म शरीर के रूप में परिभाषित किया गया है। जब आप जाते हैं तो वो सूक्ष्म हो जाता है। हाँ। जिसके लिए लोग जो है वो पूजा पाठ विधान इत्यादि इत्यादि करते हैं, जिसको जीव का उपनाम दे दिया जाता है कि जीव चला गया है। तो देखिए, अब मन में पकड़ना है तो आपने क्या किया? पकड़ने वाले जो तथ्य हैं यहाँ आपको अब उसका छन्नी से छेदन करना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आपको एक बहुत बोलचाल की भाषा के सहज उदाहरण से मैं इस क्लिष्टतम शब्द को और सरल करना चाहूँगा। आप पकड़ते हैं आभूषणों को, आपको पकड़ना चाहिए सोना। आप पकड़ लेते हैं आभूषण को, आपको उस आभूषण का स्वरूप अच्छा लग जाता है, लेकिन उसके मूल में जो सोना है वही आपके साथ जाता है। अगर वो आभूषण नकली आपने पकड़ रखा है तो जितना सोना है वही आपके साथ जाएगा, बाकी वो भास आपके साथ नहीं जाएगा, मूल जाएगा। आप पकड़ लेते हैं शक्कर को, जाना आपके साथ कौन है? वो शक्कर की मिठास जिससे बनी है गन्ना के मूल में। एक किसान जो है गन्ने का उत्पादन करता है जी, और बढ़िया गन्ना में उत्पादन करने में उसका ध्यान रहता है। अब उसमें जितना अच्छा वो मेहनत करता है उतना रस भर जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अब कोई आपको गन्ना दे के कहे कि लीजिए शक्कर पकड़ लीजिए, तो आपको नहीं लगेगा, मूल नहीं समझ पाएंगे आप उसके बने हुए स्वरूप शक्कर पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। ठीक बात। तो जितने भी विषयगत तथ्यात्मक चीजें मन रूपी पात्र में एकत्रित होते हैं, यदि उनका सार आपने पकड़ा है, और ध्यान रखिएगा सार हमेशा मीठा होता है, सच्चा होता है। क्या आपने काम का सार पकड़ा? आपने कहा काम का सार किसने पकड़ा था? गोपिकाओं ने, जिनके ऋणी हो गए थे कृष्ण। गोपिकाओं ने पकड़ा जिनके ऋणी हो गए थे। बहुत सुंदर बात। क्रोध का सार किसने पकड़ा? यहाँ एक क्षण के लिए मैं समय लूंगा आपसे। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं है, प्रेम का अर्थ छोड़ना है, यही है प्रेम। प्रेम कभी अपने प्रेमी से, पति पत्नी से अगर बांध लेगा, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, और यही पत्नी विलोम कर ले, क्यों देर लगाते हो, क्यों आते हो, तो ये प्रेम आप कहते हो जी का जंजाल बन गया यार। इतना प्रेम करती है, घड़ी घड़ी फोन लगाती है, कहती है ऑफिस में हो तो वीडियो कॉल कर लो। ये प्रेम नहीं है, ये किसी को कैद करना है। इसीलिए गोपिकाओं के प्रेम की बात आपने कही। बहुत सुंदर बात आपने कही है, लेकिन इस उदाहरण को थोड़ा और दार्शनिक कर देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण कहा है जी। पत्नी यदि बार बार आपको कहती है कि आप कहाँ हो, किधर हो, कैसे हो, ध्यान रखिएगा आपको झुंझुलाहट तो लगेगी, लेकिन जब पत्नी पास नहीं होगी तो आप उसकी स्मृति करेंगे कि देखो कितनी चिंता करती है मेरी। ठीक बात है। उसकी मिठास आप पकड़िए, आप मेरी बात समझिए इधर। अच्छा, उसमें पकड़ना नहीं है। हाँ। वो उस पात्र में अपने आप आता चला जाएगा, समझना वो तत्व आपके पास अपने आप आता। तो काम को गोपिकाओं ने पकड़ा। उद्धव ने पूछा गोपिकाओं से कि भाई वो कृष्ण जी कह रहे थे कि मैं मिलने नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोग उनको विस्मृत कर दो, तो वो हंसने लग गई। वो कहने लगी भाई हम उनको याद कब करते हैं जो उनको विस्मृत करें, वो तो हमारे चित्त में रमण करते हैं ना, हमारे अंतर चित्त में व्याप्त हैं। तो जब कृष्ण हमारे पास से गए ही नहीं है तो हम क्या याद करें। ध्यान रखिएगा, ये पकड़ा है कृष्ण को। अब आप देखिए प्रेम कौन अच्छा, प्रेम पकड़ने का तो बहुत सुंदर उदाहरण दो बोलचाल की भाषा में मीरा ने पकड़ा है। मीरा को कृष्ण मिले या नहीं मिले प्रत्यक्षतया, ये आपकी चिंता चिंतन और तर्क वितर्क की विषय वस्तु हो सकती है। हाँ। लेकिन मीरा तो तृप्त है ना, उसको तो जहर में भी अमृत मिल रहा है ना, मिल रहा है उसको जहर में। क्रोध को पकड़ा रुद्र ने, क्रोध को पकड़ा रुद्र ने संहार करने के लिए, लेकिन वो संहार जो सृजन का मूल कारक था। क्या बात। तो क्या आपने क्रोध का सृजनशील उपयोग किया? क्या आपने उसे पकड़ा? क्योंकि आप तो उस क्रोध को पकड़ रहे हैं ना जिससे द्वेष, पूर्वाग्रह, क्षोभ आपके अंतर जीवन में आके आपको अशांत करता है, तो आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत सुंदर बात समझ में आई है कि सार अगर पकड़ेंगे तो सृजन होगा, और सार नहीं पकड़ेंगे आप तो फिर विध्वंस तो नहीं होगा, लेकिन मन विक्षुब्ध जरूर रहेगा। संसार स्वप्न है जी, संसार में सार है ही नहीं, संसार भास है। तो इस संसार में क्या सार है, यहाँ आप चुक सकते हैं। आए थे फूल चुनने बागे हयात में, ध्यान रखिएगा हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, हम आई यहाँ क्यों हैं? फूल चुनने के लिए, और दामन को खार जार में उलझा के रह गए। लेकिन अपना जो दामन है वो कांटों में उलझा के रह गए आप।
तो आप सार लेने आए हैं संसार में, तो आपका मन जो है वो सारे सार का रस लेकर जाता है। तो जितने प्रकार के सार हैं, जिन 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 तत्वों में है, लो अब देखिए तुलसी कितनी अच्छी बात कहते हैं। तुलसी पकड़ रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं? काम को पकड़ रहे हैं। तुलसी पकड़ रहे हैं, लोभ को पकड़ रहे हैं। उन्होंने पूरी मानस लिख दी और आखिरी में वो क्या कहते हैं कि मैंने पकड़ लिया प्रभु, ऐसे ही रहना बस। काम ही नारी प्यारी जिम, बोले लोभ ही जिम प्रिय दाम। बोले हे परमात्मा, जैसे किसी नारी के लिए काम का महत्व है और जैसे किसी लोभी के लिए दाम का महत्व है, और तिम रघुपति निरंतर ही भजऊं बसऊं श्री रघुनाथ, मेरे अंतर चित्त में वैसे ही बसिए, कामी हृदय बसई धन जैसे। वाह। तो आप ध्यान रखिए, काम का उपयोग है, आसक्ति करिए ना। आसक्ति के दो स्वरूप हैं, संसार से करेंगे आसक्ति, संसार के प्रति प्रीति रखेंगे तो आसक्ति है, और परमात्मा के प्रति प्रीति रखेंगे तो भक्ति है। बात उतनी ही है, बात उतनी है। तो हम क्या होता है कि संसार की उन प्रक्रियाओं में अपना हृदय, अपना चित्त, अपना समय रमाते हैं जो रमाना चाहिए। लेकिन आप भूलिए, संसार में आपका कर्म मंथन का काम करता है। आप रोज मंथन में, सुख भी आपका मंथन है, दुख भी आपका मंथन है, मिठास भी आपका मंथन है, खटास भी आपका मंथन है। उसका सार ले लीजिए ना। बाबूजी को पकड़ने बैठे थे, बाबूजी पकड़ में तो नहीं आए ना, लेकिन बाबूजी जो समझा गए थे, क्या वो तुम्हारे समझ में आया? तो तुमने पकड़ लिया बाबूजी को, तुमने पकड़ लिया बाबूजी को। आप मंदिर जा रहे थे, रोज मूर्त के दर्शन कर रहे थे, मूर्त तो रोज पकड़ में आ रही थी, लेकिन छूट जाएगी ना। लेकिन मूर्त के पास खड़े होने के बाद जो जीवन का सार तुमने समझा था वो पकड़ लीजिए। देखिए, कुसंगति को छोड़ दीजिए, सत्संग को पकड़ लीजिए। कुसंगति को छोड़ दीजिए, सत्संग को पकड़ लीजिए। ये बुद्धि का सार है। बुद्धि में ज्ञान होता है, ज्ञान से ही अभ्युदयिक प्रलय प्राप्त होता है। मनुष्य जीते जी सार को समझ पाता है। तो जब आप जीते जी समझ लेते हैं कि ये सारी माया, सारी प्रक्रियाएं इस शरीर के रहने तक की है, तो आप जब आप कर्म को पकड़ लेते हैं और फल को छोड़ देते हैं तो योगी हो जाते हैं। क्या बात। जब आप कर्म को पकड़िए ना, आप तो फल को पकड़े बैठे हुए हैं, तो आप कर्म को पकड़िए। तो फलाशक्ति से जैसे ही मुक्त हुए वैसे ही आप भक्त हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं बार बार कहता हूँ, विशेष रूप से इस आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपके मूल उद्देश्य को भी मैं ध्यान रखता हूँ, आज के युवाओं को चिंतन करना चाहता हूँ कि यदि आप इस प्रकार की वार्तालाप आपके चिंतन पर कहीं प्रभाव डाल रही है, तो आपके अभाव को छोड़ दीजिए और प्रभाव को पकड़ लीजिए। अभाव, शिकायतें हैं आपकी जीवन की, शिकायत कभी छोड़कर देखिए आप शिकायतों को, अभाव को छोड़ दीजिए, तो प्रभाव अपने आप आपके पकड़ में आ जाएगा। आप अपने अभाव की कहानी बता रहे हैं। फिर प्रभाव में यदि आपने उस प्रभाव में मैता को छोड़ दिया कि मैं करता हूं इस भाव को, तो अहंकार के जीव को पकड़ लिया आपने। अब आपकी तिजोरी भर रही है, ध्यान रखिएगा आप। ये सब एक विचित्र प्रकार की तृप्ति की अनुभूति आप करने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक विशेष तेज आ जाएगा, आपके अंदर आत्मबल की अनुभूति आप करने लगेंगे, क्योंकि फिर आपने तो तथाकथित दुख को पकड़ लिया है और सुख को छोड़ दिया है ना। तो आपके तो स्मृतियों में सुख आते हैं ना, जिनको आप सुख कहते हैं, वो आसक्ति थी आपकी। ठीक बात। जितनी आसक्तियों को आप पकड़ेंगे, उतनी उसकी चिपकन को निकालते समय आपको दर्द की अनुभूति। और मैं इसके एक और व्यवहारिक पक्ष की तरफ सोचता हूँ, जितना सुंदर आप विश्लेषण कर रहे हैं, कि आखिर जिस चीज़ पर हमारा नियंत्रण हो, पकड़कर हम उसे चले ना। क्या मैं जीवन भर सुख से चिपटा रहूं? सुख क्या रहेगा मेरे जीवन में? क्या मैं जीवन भर चाहूं कि मैं युवा, चिर युवा बना रहूं, तो क्या मैं रहूंगा? क्या मैं जीवन भर धनवान, अगर ईश्वर की कृपा है और हैं, तो क्या मैं जीवन भर धनवान रहूंगा? वो लोग जो देश छोड़कर आज विदेशों में छिपे हैं और भगोड़े, माफ़ कीजिएगा, कहला रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनके ये दिन होंगे कि वो बैंक के डिफ़ॉल्टर्स होंगे और बाहर जाके छिपना पड़ेगा उन्हें? तो सवाल ये है कि है नियंत्रण किसका? नियंत्रण उन चीज़ों पर है जो चीज़ें हम पकड़ सकते हैं, कि मैं दोनों के बीच समभाव में रहूं, शांति में रहूं और सद्भाव में रहूं। और जैसा प्रोफेसर गोस्वामी कह रहे हैं कि उसकी जो प्रसन्नता है कि आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गाँव ही मल्हार। जी देखिए, मैं आपको इस पर एक बड़ी सुंदर बात कहूँ
हम कुछ छोड़ें या ना छोड़ें, अपने आप को उसके आश्रम में छोड़ दें। हम कुछ छोड़ें या ना छोड़ें, स्वयं को सारे संसाधनों के समेत उसके आश्रय में छोड़ दें। आप मेरी बात समझिए। यमुना की नदी है, मध्य रात्रि का समय है, अमावस की रात है, कन्हैया अपने बाल गोपाल के साथ वहाँ उस नदी के किनारे आ गए। अब नदी के किनारे आ गए हैं और उनसे कह रहे हैं चलो नौकायान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनने कहा रात में, अरे बोले चलो चलते हैं। उनने एक नाव ली और बैठ के चल पड़े। प्रकृति को उनका ये व्यवहार अच्छा लगा तो जोर से बरस पड़ी, बरसात हो गया, जल्दी से नाव मझधार में आ गई। नाव पुरानी है, उसमें छेद है, डूबने भी लग गई। सारे लोग रोने लगे। आग लगी हमारी झोपड़िया में, आपने अभी कहा ना, सारे जितने लोग थे, संगी साथी सब रोने लगे। तो मेरे कन्हैया भी रोने लगे। मेरे कन्हैया भी बोले मुझे यशोदा मैया की याद आ रही है, बड़े रोने लग गए। तो जो सुदामा जी उसमें बैठे हुए हैं वो हंसने लगे। कन्हैया ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो कहते हैं समाश्रिता थे पद पल्लव पलम, बोले जिनकी संपूर्ण जगत जिनके लिए एक चरण की तरह है, एक पद की तरह है, मैंने तो उनका आश्रय ले रखा है, तो मुझे इस जल से क्या डर लगना है। बोले तो आपने छोड़ा नहीं अपने आप को। अब हम व्यवहारिक चिंतन में करें और विशेष रूप से आज की परिधि में करें तो हमारे अंतर चिंतन में चूँकि सारी आसक्तियाँ चलते रहती हैं, सारे वो भौतिक स्वरूप चलते रहते हैं। आप सबसे पहले अपने हृदय में ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो कुछ दिखने वाला आप अर्जित कर रहे हैं वो चाहे कितनी जोर से पकड़े रहें, छूट जाना है यहाँ पर। आप ये देखिए कि आपने बिना दिखने वाला क्या अर्जित किया है। क्या आपने किसी के भाव को पकड़ा है? क्या आपने किसी के आंसुओं के उस दर्द को या इस मिठास को पकड़ा है? क्या आपने कभी किसी की वाणी से निकलने वाले शब्द की उस करिश्माई ताकत को पकड़ा है? क्या कभी आपने अपने जीवन में हुई चूक और असफलता के बाद उत्पन्न हुए क्षोभ को पकड़ा है? अगर आपने पकड़ा है तो फिर आपके पात्र भरे हुए हैं, और अगर आपके पात्र भरे हुए हैं तो फिर आप जीवन की अंधी डगर में निकल जाइए। आपको यहाँ सूर्य का प्रकाश जरूर दिखता है, लेकिन ये जो प्रकाश दिख रहा है ये सब अंधेरा है। प्रकाश तो आपकी आत्मा का है, आपके अंतर्द्वंद की। आप अपने अंतर्द्वंद को छोड़ दीजिए और अद्वैत हो जाइए, तो आपने जीवन के सार को पकड़ लिया है। तो बहुत सुंदर बात है, जब जीवन में द्वैत समाप्त होगा तभी अद्वैत विद्यमान होगा। और बहुत अच्छी बात प्रोफेसर गोस्वामी ने हम सबको अनुभवों और उदाहरणों के साथ बताई है। दरअसल हमारी आसक्ति जो है वो भक्ति में जब बदल जाती है, और भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भक्ति किसी उपासना पद्धति, किसी देव के प्रति आपका बहुत गहरा भाव, जो काम आप कर रहे हैं उस काम से भी अगर आपकी भक्ति हो जाए। मैंने अधिकांश ऐसे लोगों को देखा है कि ऑफिस में काम की संख्या बढ़ी तो घड़ी देख देख कर उनका चिड़चिड़ाने का क्रम आरंभ हो जाता है। इसी समय काम देते हैं, इनको यही सूझता है दिवाली का समय है, घर जाना था। और जिसका अपने काम के प्रति एक लगाव है वो उसको भी बड़ी रुचि से ग्रहण करेगा और निष्पादित करेगा। आप बड़े अच्छा शब्द की मीमांसा व्यवहारिक रूप से आपने कर दी, मुझे आनंद आ गया। आपने भक्ति को परिभाषित करने के लिए मुझे वो सरल दिशा दे दी। आप समझिए, जब भी मैं भक्ति बोलता हूँ तो मुझे लगता है सुनने वाले जो लोग हैं वो ये समझते होंगे कि अभी भगवान जी के बारे में कुछ सुनाएंगे। देखिए जी, जिसके शुद्ध भाव जिसका हो गया, निर्मल भाव जिसका हो गया, वो भक्त है जी। अब वो निर्मल भाव जिसके प्रति हो गया, भक्ति तो उसके अंतर चित्त में आ गई ना, उत्पन्ने द्रवड़े साहम। तो जैसे ही उसके अंतर चित्त में वो शुद्धता आई, आर्द्रता आई, वो भक्त हो गया। अब उसने पूछा साहब मैं किसका भक्त हो गया? वो तुरंत सोचता है कि मैं किसी भगवान, नहीं साहब मैं तो भगवान को मानता नहीं। अरे भाई, तुम वो सौभाग्यशाली हो गए जिसके अंतरचित्त में मन उस काल के लिए शून्य हो गया और उसके अंतरचित्त में विरक्ति आ गई, आसक्ति का त्याग हो गया और वो संसार का श्रेष्ठतम मनुष्य हो गया। तो भक्त संसार का श्रेष्ठतम मनुष्य है। अब इस भक्त शब्द को निकाल करके आप जिस भी क्षेत्र में इसका उपयोग कर दें वो भक्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम फलाने के भक्त हो, बहुत सारे कहते हैं मैं गुरुजी का भक्त हूँ, बहुत सारे कहते हैं अरे साहब मैं तो भोजन का भक्त हूँ। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि तेरे अंतर्चित्त में एकाग्रता वही है। देख भाई, हाथों में रेत को पकड़े हुए अगर तू पकड़ने का भास बनाया हुआ है, अहंकार बनाया हुआ है, तो ये तेरी त्रुटि है।
काल को पकड़ना नहीं है, काल के लिए छोड़ देना है अपने आप को, बिल्कुल आपने वही आपके जीवन की उपलब्धि। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें दुनिया की कुछ नामचीन कंपनियों के अनुभवों का विश्लेषण था। इस पुस्तक में एक बड़ी सुंदर बात की गई थी कि कई प्रयोग हुए हैं कंपनीज़ में। कई कंपनीज़ ने साल भर के इंसेंटिव्स और बोनस की घोषणा 1 साल पहले कर दी और कर्मचारियों के सामने लक्ष्य रखा, इंसेंटिव और बोनस रखे, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। और कुछ कंपनीज़ ने अपने यहाँ अच्छा माहौल रखा और उनके यहाँ ऐसे लोगों को प्रमुख पदों पर रखा जो काम को भक्ति की तरह करते थे। वहाँ कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई लोभ नहीं था, लेकिन वहाँ उन कंपनियों से बहुत बेहतर काम हुआ जिन्होंने उस कंपनी की तुलना में 4 गुना इंसेंटिव दिया था। मैं आपको शरद जी एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ। ये आपने जो कॉरपोरेट सेक्टर को लिया, फोर्ड महोदय का नाम तो सब जानते हैं। पहले प्रारंभ में फोर्ड की गाड़ियाँ चला करती थी। अब वहाँ देखिए पकड़ने और छोड़ने का क्रम कैसा था। क्योंकि आपने किसी के अंतर्चित्त को पकड़ लिया ना, वो आपकी उपलब्धि है। फोर्ड के यहाँ कर्मचारी संघ ने हड़ताल कर दिया और सारे श्रमिकों ने काम बंद कर दिया, और काम बंद करके वो सारे लोग फोर्ड महोदय के निवास को घेरने के लिए पहुंच गए। फोर्ड जो है वो अपना प्रातः काल का नाश्ता कर रहे थे। घबराया हुआ उनका मैनेजर आया और मैनेजर ने कहा, साहब आप बाहर मत निकलिएगा, कर्मचारी बड़े गुस्सा में हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप अंदर ही रहिए, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। फोर्ड आराम से नाश्ता करते रहे। नाश्ता करने के बाद फोर्ड मुस्कुराते हुए उठे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया उसको, अपने मैनेजर को। बालकनी का दरवाज़ा खोलकर ऊपर खड़े हुए। फोर्ड का व्यक्तित्व ऐसा था क्योंकि उन्होंने कर्म को पकड़ रखा था ना, फल को नहीं पकड़ रखा था। तो फोर्ड जैसे ही आए तो सारे शोर करते हुए लोग 2 पल के लिए शांत हो गए। फोर्ड ने कहा, युवाल इज माई सन एंड आई एम योर फादर, आई नो व्हाट इज बेटर फॉर यू, नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। और सारे लोग जो हैं जैसे ही ऐसा सुना तो सब लौटने लगे। तो कर्मचारी नेताओं ने कहा, अरे तुम अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले, भैया उसने कह दिया हम आपके पिताजी हैं और हम जानते हैं आपके बारे में क्या अच्छा है, तुम लोग जाओ। तो जब वो हमारे पिता हो गए हैं तो ये भक्ति है, ये भक्ति है, बिल्कुल। तो आपके अंतर्चित्त में अगर आपके सदकर्म को आपने पकड़ लिया है तो फिर आप ध्यान रख लीजिएगा और आपसे फिर त्रुटि भी नहीं होगी, जैसी महाभारत में नहीं हुई थी कि कृष्ण विश्राम में हैं और दुर्योधन और अर्जुन दोनों आते हैं। दुर्योधन क्या पकड़ते हैं कि ये महोदय तो लड़ने वाले हैं नहीं, प्रतिज्ञा है इनकी शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो अक्षौहिणी सेना लेना ही श्रेयस्कर होगा। अर्जुन को मालूम है कि माधव रहेंगे तो सब माधव माधव ही है, हरि हरि ही है। तो वो भक्त वत्सल भाव से कहते हैं, प्रभु आप रहेंगे तो बहुत अच्छा, सेना तो मैं दे चुका, अर्जुन तुम्हारे किस काम का अब मैं। वो कहते हैं, प्रभु आप विराजेंगे। और अगर कृष्ण सारथी ना होते तो क्या महाभारत अपने ठीक गंतव्य तक पहुंचती? कभी नहीं पहुंचती। देखिए यही है जी, यही पकड़ना है जिसे अर्जुन ने पकड़ लिया और दुर्योधन ने छोड़ दिया। बस आप भी अर्जुन की तरह पकड़िए तो गीता आपके साथ रहेगी, और अगर दुर्योधन की तरह पकड़े रहे तो महाभारत, संसार रूपी महाभारत युद्ध में आपकी हार सुनिश्चित। अनायास ही बहुत सुंदर विषय ये उठ गया कि क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। दुखी कौन है महाभारत में? अर्जुन दुखी है या दुर्योधन दुखी है? निश्चित तौर पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन की मानसिकता के हैं, दुखी वही है, क्योंकि वो हमेशा गलत चीज़ों को सही समझकर पकड़ते हैं। एंड रिजल्ट बाद में मिलता है, अंतिम नतीजा तो निश्चित तौर पर किसी भी चीज़ का आप जब वृद्ध हो जाएंगे तब मूल्यांकन करेंगे, क्या खोया, क्या पाया, क्या कर पाया मैं अपने जीवन में। तो बेहतर ये है कि ये इन सब से उबरिए और पकड़ने की एक सही प्रक्रिया, मूल्यपरक दृष्टि के साथ चलिए, अपने पर विश्वास रखिए, सही चीज़ों का चयन करिए और मुस्कुराइए कि ये आपका निर्णय है और बिल्कुल ठीक निर्णय है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। प्रणाम।